अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग का एक फ्रेश एपिसोड। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ जो बात शेयर करनी है फ्रेंड्स, वो है रिंगनेक के सेल्फ बच्चे जब हो जाएं तो इनके परों की ट्रिमिंग जो है वो किस तरीके से की जाए। और इसके साथ साथ आप दोस्तों को मैं ये भी बताऊँगा कि किस एज में जा कर के इनके परों की ट्रिमिंग करनी चाहिए, जो कि पैरट्स के लिए बहुत ही अच्छी रहती है और बर्ड उड़ भी ना पाए और बर्ड प्यारा भी लगे। इस तरीके से इंशाल्लाह ट्रिमिंग करेंगे जो कि आप दोस्तों को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, ये ग्रीन रिंगनेक के चिक्स हैं जिनकी एज तकरीबन 3 माह के करीब, 2.5-3 माह के करीब ऑलमोस्ट होगी और अभी ये उड़ना शुरू हो गए हैं और इन्होंने खाना भी शुरू कर दिया है। इस एज के बच्चों को सेल्फ करने का बेहतरीन तरीका फ्रेंड्स यही है कि आप इनके आगे जो है वो सेब रखें, दाल भिगो के रखें, या इसके अलावा इन्हें फल का इस्तेमाल जो है वो जितना ज़्यादा कराएंगे बच्चे जो हैं वो उतना ही जल्दी सेल्फ हो जाएंगे। ये टेम करने के लिए फ्रेंड्स रखे हुए हैं, इस वजह से आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इंसान के आदी हैं और ये डरते नहीं हैं। अगर आपने ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए इन्हें रखना है तो फिर आप जो है वो इन्हें टेम नहीं करें और इन्हें जो है बातें सिखानी है। इस वजह से आप देख सकते हैं कि ये इंसानों से बहुत ही ज़्यादा मानूस है और अभी मैं इसके आगे हाथ कर रहा हूँ और इसे ऐसे लग रहा है जैसे ये फीड कराने लगा है। तो इसके परों की अभी ट्रिमिंग करेंगे क्योंकि इसका नुकसान सबसे ज़्यादा ये है कि अगर ट्रिमिंग ना करेंगे तो हो सकता है कि बर्ड जो है वो उड़ के पंखे में ना लग जाए। इसके अलावा अगर आपका कमरा खुला हुआ है और आपने बर्ड को खोला तो हो सकता है बर्ड जो है वो उड़ के कहीं दूसरे के घर में या आपकी नज़रों से ओझल ही ना हो जाए। तो इन सारी ख़तरात से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने बर्ड को जो है ट्रिम कर लें ताकि बर्ड जो है वो उड़ ना पाए और आपके पास ही रहे। और बहुत ही ज़्यादा दुख होता है फ्रेंड जब आपका बर्ड जो है वो बातें करना शुरू कर दे और आपके साथ कोई ऐसा मसला हो जाए कि आपका बर्ड जो है वो पंखे में लग जाए या कि फिर बर्ड जो है वो उड़ के किसी और के पास चला जाए। तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है ऐसे बर्ड का। आप जो है वो उसे फिर भूल भी नहीं पाते क्योंकि आपकी एक अटैचमेंट उस बर्ड के साथ हुई होती है। तो इन सारे ख़तरात से बचने के लिए इनके परों को भी ट्रिम करेंगे जो कि आप दोस्तों को भी काफ़ी सीखने को मिलेगा। और सबसे ज़रूरी बात मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूं कि जब तक आपके बर्ड जो हैं वो उड़ने ना लग जाएं उस वक्त तक इनके परों को कभी भी ना काटिए क्योंकि इनके परों के अंदर खून होता है और अगर आपने वो पर काट दिए तो हो सकता है कि वो खून जो है वो काफ़ी ज़्यादा निकलना शुरू हो जाए और बर्ड उससे एक्सपायर भी हो सकता है। तो मैं आप दोस्तों को यही प्रेफर करूँगा कि जब आपके बर्ड जो है वो उड़ना शुरू हो जाएं तब जो है वो इनके परों को ट्रिम कीजिए। और साथ में आप दोस्तों को ये भी बताना चाहता हूँ कि इस एज के बच्चों को जब भी आप फीड कराएं तो कोशिश कीजिए कि पंखे को बंद कर लीजिए और कमरे के दरवाजे भी बंद कर लीजिए क्योंकि बर्ड के उड़ने का ख़तरा होता है। मेरे एक दोस्त का रा का बर्ड जो है वो इसी तरह एक्सपायर हुआ है क्योंकि वो बिल्कुल उड़ने के लिए तैयार था, उसके पर जो है वो नहीं काटे और बर्ड जो है वो उड़कर पंखे में लग गया जिसकी वजह से बर्ड जो है वो एक्सपायर हो गया। तो अभी बातें काफ़ी हो गई हैं और मैं चाहता हूं कि इनको जो है पर अभी ट्रिम किए जाएं। तो फ्रेंड्स, पैरट को सबसे पहले जो है वो ऐसे पकड़ लीजिए और उसके पर को आपने पकड़ना है और फ्लाइंग फीदर्स थोड़े से छोड़ के, यानी कि ये पर यहाँ से आपने ट्रिम करने शुरू करने हैं ताकि इनकी खूबसूरती भी बरकरार रहे और बर्ड जो है वो उड़ भी ना पाए। और कोशिश करनी है ये चीज़ है जिसके साथ जो है वो पर जुड़े हुए हों उसको आपने नहीं काटना क्योंकि अगर वो कट गई तो खूबसूरती जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। और ये देखें फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने काटना है कि बर्ड जो है वो उड़ भी ना पाए और प्यारा भी लगे। जल्दी से मैं इसके पर जो है वो काटता हूँ क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और बर्ड को इतनी देर तक हाथ में पकड़ना अच्छा नहीं है।
ये था फ्रेंड्स तरीका इन्हें ट्रिम करने का। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये तरीका जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं लाता हूँ आप दोस्तों के लिए ऐसे ही मज़े की वीडियोज़। इसके साथ ही मुझे फ्रेंड्स इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो, नए टॉपिक, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने बर्ड्स का भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।